हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आपको देने वाला हूं। जैसे कि आपने थंबनेल पे देख ही दिया होगा कि आज की इस वीडियो में एक जजमेंट ऐसा बताने वाला हूं जहां पर जो वाइफ है उसका मेंटेनेंस पूर्ण तरीके से बंद कर दिया गया है। दोस्तों देखिए, आप लोग घबराते हैं इंट्री मेंटेनेंस पर, क्योंकि इंट्री मेंटेनेंस कोर्ट बिना मैरिड डिमेरिड देखे इनिशियल स्टेज पे लगा देती है कि जब तक मुकदमा चल रहा है तब तक आप इतना दो। लेकिन दोस्तों, ट्रायल का मैटर होता है जिसमें कोर्ट ये देखती है कि पत्नी अपने पति को छोड़कर खुद से गई थी या फिर पति ने निकाल दिया था। अब बहुत सारे मामलों में ऐसा होता है कि पत्नियां खुद से ही बिना किसी रीजन के पति के घर को छोड़कर अपने पेरेंटल होम में चली जाती हैं, लेकिन मुकदमा करते हुए वो इसके पीछे रीजन बताती हैं कि पति उसके साथ क्रूरता करता था, मारपिटाई करता था या और भी गलत आरोप उस पर लगाती है, इस वजह से वो घर छोड़कर गई। यानी कि वो घर छोड़कर जाने का एक रीजन क्रिएट करती हैं, एक रीजन बताती हैं। अब दोस्तों, जब इसका फाइनल आर्ग्यूमेंट होगा या पूरा ट्रायल चल चुका होगा, जो एविडेंस आए होंगे, जो क्रॉस हुए होंगे, उन सब के आधार पर आपको यह साबित करना होता है कि पत्नी जब आपके घर को छोड़कर पेरेंटल होम में गई थी तो वो बिना किसी रीजन के गई थी। आपने उसके साथ क्रूरता नहीं की थी। यदि आप यह साबित कर देते हैं कि आपने उसके साथ कोई मारपिटाई नहीं करी, आपने उसके साथ कोई क्रूरता नहीं करी, आपने उसको घर से नहीं निकाला, उसके सारे आरोप झूठे हैं, तो इसका कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि बात ये आ गई। फिर यदि आपने ये सब कुछ नहीं किया, आपने साबित कर दिया, इसका मतलब है पत्नी बिना किसी रीजन के आपको छोड़कर गई थी। तो यदि पत्नी बिना किसी रीजन के आपको छोड़ के जाती है तो सेक्शन 125 के सबसेक्शन 4 के अनुसार वो किसी भी प्रकार के मेंटेनेंस के लिए एंटाइटल नहीं होती। ये एस्टेब्लिश्ड लॉ है। तो दोस्तों, ऐसा ही ये मामला था। यहां पर फैमिली कोर्ट देहरादून ने यह निर्णय दिया कि जो पत्नी है वो किसी भी प्रकार के मेंटेनेंस की अधिकारिणी नहीं है, क्योंकि वो अपनी मर्जी से अपने पति को छोड़कर गई थी। और दोस्तों, साथ ही पति ने जब इस केस में जवाब फाइल किया तो उसने बताया कि पत्नी अपनी मर्जी से छोड़ के गई थी। सारे एलिगेशन को उसने डिनाई किया और साथ ही बताया जो पत्नी है वो 3,000 रुपए पर मंथ की जॉब भी करती थी, लेकिन अपने फादर के इन्फ्लुएंस में उसने वो जॉब छोड़कर 2,200 रुपए पर मंथ की जॉब पकड़ ली। अब दोस्तों, फैमिली कोर्ट ने वाइफ को ऐसे में मेंटेनेंस देने से मना कर दिया। अब जो पत्नी थी वो इसके खिलाफ माननीय हाई कोर्ट उत्तराखंड में गई और वहां नैनीताल हाई कोर्ट में पत्नी ने अपनी प्ली को रखा, प्रेयर करी कि भाई उसको मेंटेनेंस मिलना चाहिए। अब जब नैनीताल हाईकोर्ट ने पूरे मामले को देखा और फैमिली कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय को भी देखा, सारी परिस्थितियों को देखा, तो माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने भी यही डिसीजन दिया कि फैमिली कोर्ट ने जो निर्णय दिया है वो बिल्कुल सही है और उसमें किसी भी प्रकार का इंटरफेयर करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बिल्कुल क्लियर है कि जो पत्नी है वो बिना किसी रीजन के अपने पति को छोड़कर गई थी और ऐसी पत्नियां मेंटेनेंस की अधिकारिणी नहीं होती हैं। और यहां पर यह जजमेंट दिया गया कि जो पति है वो किसी भी प्रकार से मेंटेनेंस देने के लिए लायबल नहीं है और पत्नी किसी भी प्रकार से मेंटेनेंस लेने के लिए एंटाइटल्ड नहीं है। अब दोस्तों, ये परिस्थिति आप में से बहुत सारे लोगों के मामलों में होती है, तो कुल मिला के बात होती है साबित करने की कि आपने पूरा ट्रायल कैसे लड़ा है। बेपरवाही से, लापरवाही से ट्रायल लड़ेंगे, उसमें कुछ निकाल के नहीं लाएंगे, फिर बाद में रोएंगे कि भैया हम पे मेंटेनेंस लग गया, तो उसका कोई फायदा नहीं है। आप मेरी बात को बुरा ना माने, बल्कि इसे पॉजिटिवली लें। यानी कहने का मतलब है कि जब आपका ट्रायल चले तो बहुत ही केयरफुल होकर के आपको ट्रायल लड़ना है, कहीं पर भी लापरवाही नहीं करनी है और अच्छे से चीजों को निकाल करके लाना है। तभी आपको एंड में राहत मिलेगी, क्योंकि भाई जैसा आप कार्य करेंगे रिजल्ट वैसा ही होगा। और दोस्तों, आप लोगों की हेल्प के लिए जजमेंट का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां जाके आप इस पूरे मामले को पढ़ सकते हैं, कॉपी और डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।